हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि बुध देव सिंह लगन के पहले ही भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, बुध जो है इट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। यानी कि आप में कम्युनिकेशन एबिलिटीज कितनी है, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आप चीज़ों को कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं, कितनी जल्दी आप उसको समझते हैं, और किस तरीके से आप इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मरकरी। मरकरी जो है वो बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स इनका भी प्लानेट है। और मरकरी ज़्यादातर मॉडर्न लाइफ में हमारे कैलकुलेशंस को देखता है, स्टैटिस्टिक्स को देखता है, और आईटी, डाटा एनालिसिस, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस एक्टिविटीज़, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें मरकरी, कहीं कहीं मरकरी के साथ राहु का भी यहाँ पर काम रहता है। तो जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा एनालिसिस है, ये मरकरी और राहु की ही स्टडीज़ हैं। और अब मरकरी इंसान को एजुकेशन भी देता है, क्योंकि एजुकेशन का कारक ही है। और मरकरी से हम क्लेवरनेस देखते हैं, एक लड़कपन देखते हैं, एक बच्चा देखते हैं। मरकरी का जो स्टेटस है वो स्टार्स में एक प्रिंस का स्टेटस है। तो जैसे बच्चे नटखट होते हैं और उनके दिमाग में कई आइडियाज़ वगैरह आते रहते हैं, वैसे ही मरकरी का रोल है। तो मरकरी इज ऑल अबाउट गिविंग यू मल्टीपल आइडियाज, और एट ए टाइम आप कई काम कर सकते हो। लेकिन ये सिंह लगन जो है ये अग्नि का लगन है और एक फिक्स्ड साइन है। यहाँ पर हम आइडियाज तो बहुत नहीं कह सकते, लेकिन मरकरी का सिंह लगन में बैठना बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि सिंह लगन में मरकरी के पास दो बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। एक सेकंड हाउस है जो कि फैमिली का है, वेल्थ का है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है, एसेट्स का है, और हमारी फूड हैबिट्स का है। और दूसरा जो घर है मरकरी के पास वो 11th हाउस है। 11th हाउस में उसकी साधारण राशि है। 11th हाउस हमारे गेंस का है, इनकम का है, हमारी इच्छाओं का है, एस्पिरेशंस का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का है, हमारे नेटवर्क सर्कल का है, हमारे बड़े भाई बहनों का है, और हमारी छोटी मोटी बीमारियां जो रहती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में उसका है। अब वेल्थ और इनकम से कनेक्टेड दोनों ही हाउसेस यहाँ मरकरी के पास है। और मरकरी अगर लगन में आ जाता है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों को परिवार का साथ मिलता है, परिवार की वेल्थ मिलती है, और परिवार की पूरी सपोर्ट मिलती है। ऐसे बच्चों की एजुकेशन अच्छी रहती है, इंटेलिजेंट होते हैं, उनका दिमाग शार्प होता है, तेज़ होता है। और मरकरी के साथ अगर सूर्य भी बैठ जाए तो यहाँ पर ये सूर्य आदित्य योग भी बना देता है, क्योंकि दोनों ही ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं और दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं। चाहे मरकरी बाधक मारक जो भी है, लेकिन उसके पास जो हाउसेज हैं वो वेल्थ के हाउसेज हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपका ये योग बन सकता है। और यहाँ पर दूसरे घर का मालिक है तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी आपको सपोर्ट करेगा। आप सिर्फ पैसा कमाएंगे नहीं बल्कि उसको जोड़ेंगे भी से। आप अपनी फैमिली की वेल्थ को बढ़ाने वाले बच्चे होंगे। जब से आपका जन्म हुआ है आपके परिवार की भी वेल्थ बढ़नी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, आप कम्युनिकेशन में बड़े फर्म होंगे। आपकी कम्युनिकेशन में एक स्टैंडिंग होगी, एक रॉब मिलेगा, एक अथॉरिटी मिलेगी। तो आपकी कम्युनिकेशन अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि सूर्य की राशि है। और स्किल्स भी अच्छी होंगी आपके पास, क्योंकि 6 नंबर राशि का लॉर्ड है मरकरी, और 6 नंबर राशि हमारी एनालिटिकल स्किल्स की राशि है। तो अब वो क्वालिटी बाय वर्चू ऑफ मरकरी इन असेंडेंट आपके पास आ गई। और यहाँ से हम फूड हैबिट्स भी देखते हैं।
फूड हैबिट्स में भी ये लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, बड़ा एनालिटिकल होते हैं, इनको पता होता है हम क्या खा रहे हैं, उसमें क्या न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं, किस तरीके से हमें खाना खाना है, कैसे पैसे बचाने हैं, और उनके पास आइडियाज़ भी बहुत होते हैं कैसे पैसे बनाने हैं। तो एट ए टाइम ये लोग कई तरह के काम करते हैं, लेकिन यह सिंह लगन में मरकरी की फोकस बहुत ज़्यादा मल्टीपल नहीं होगी, एक या दो चीज़ों में यहाँ पर मरकरी आपको काम करवाएगा, क्योंकि ये जो सिंह लगन है ये फिक्स्ड साइन है, ये आपको मल्टीपल डायरेक्शंस में नहीं काम करवाएगा। जो भी आप काम करोगे एक दो जगह अच्छा काम करोगे। अब मरकरी यहाँ 11th हाउस का भी लॉर्ड है, 11th हाउस हमारी इनकम का है, तो यहाँ पर इंसान की इनकम भी अच्छी होगी, एक रिच लाइफ लीड करने वाला इंसान होगा, और रेगुलर इनकम होगी, और कहीं ना कहीं आदमी की कम्युनिकेशन के दम पे भी आदमी यहाँ पर पैसे कमा सकता है, या फिर उसमें कोई ऐसी जो है कला होगी जिससे वो अपनी जॉब में कम्युनिकेशन को यूज़ करके काफ़ी, यानी कि उसका अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस रह सकता है। अब यहाँ पर देखें तो जो मरकरी है वो हमारे 11th हाउस का लॉर्ड होके बैठा है, तो हमारा नेटवर्क सर्कल भी अच्छा बनेगा, हम अपने नेटवर्क सर्कल से बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, बाय रिसीविंग एंड शेयरिंग आवर कम्युनिकेशन विल बी कनेक्टेड टू आवर नेटवर्क सर्कल, और हमारा नेटवर्क सर्कल हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। यानी कि कभी हम फंस जाते हैं, कहीं जॉब छूट जाती है, कहीं बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो हमारे नेटवर्क सर्कल की सपोर्ट हमें हमेशा रहेगी, और इस प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हमारी लाइफ में रहेगा कि हमारे जो है इनकम का सोर्स कोई ना कोई बना रहेगा। या हम ट्रेड और बिजनेस में भी काम कर सकते हैं, और मॉडर्न जितने भी प्रोफेशन है, कैरियर हैं जो आईटी से रिलेटेड है, बिजनेस एनालिटिक्स है, या एआई से है, ये वाले भी हम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ राहु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए हमारे चार्ट में, और यहाँ हमारे बड़े भाई बहनों का भी हमें सपोर्ट रहेगा, और नेटवर्क सर्कल का भी सपोर्ट रहेगा। नेटवर्क सर्कल हमारा काफ़ी काफ़ी अच्छा सर्कल हो सकता है, और उस सर्कल से हम कनेक्टेड रहेंगे, और हमारी जो फैमिली है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उनसे भी हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी रहेंगी। जैसे हमारे जो चाचा मामा की फैमिली है, जो भी कनेक्टेड हैं डे टू डे लाइफ में, जिनसे बात होती है, उनसे भी हमारे रिलेशंस अच्छे रहने की संभावना है। और यहाँ पर हमारी इच्छाओं की पूर्ति डेफिनेटली होगी लाइफ में। हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो प्लान्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, पर्टिकुलरली मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, वो पूरी होने की संभावना रहेगी। हमारी जो नेचर रहेगी वो हम डिप्लोमेटिक होंगे, क्लेवर होंगे, एजुकेटेड होंगे, और एट ए टाइम हम कई तरह की नॉलेजेस ले सकते हैं, कई तरह का जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ बैठा हुआ मरकरी 7th हाउस को देखेगा, तो हमारा शादी के घर को भी संभालेगा, एंड मरकरी इज ए प्लैनेट ऑफ इंटेलिजेंस, तो हम अपनी इंटेलिजेंस से अपनी मैरिड लाइफ को भी चलाने की कोशिश करेंगे, जब तक 7वें घर में कोई मेलेफिक एनर्जी ना हो, या 7वें घर का संबंध 6, 8वें से ना बन रहा हो, या 12वें से ना बन रहा हो, तब तक यहाँ मरकरी अगर बैठा हुआ है और 7वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तो डेफिनेटली ये मरकरी हमारी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुली ड्राइव करेगा थ्रू इंटेलिजेंस एंड ऑल। प्रोफेशनल लाइफ हमारी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, इनकम के जो ज़रिए हैं या इनकम के जो तरीके हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, और हम वेल्थ की तरफ जाते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की तरफ जाते हैं, और हम भी अपने परिवार को सपोर्ट करते हैं। परिवार तो हमें करेगा ही करेगा अर्ली लाइफ में, व्हेन वी आर इंडिपेंडेंट और हम इनकम कमाते हैं, तो परिवार को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट है। और यहाँ पर सूर्य क्योंकि मरकरी के साथ ही रहता है, सूर्य की प्लेसमेंट आपको या तो 12वें घर में मिलेगी, या आपको फर्स्ट हाउस में मिलेगी, या आपको सेकंड हाउस में मिलेगी।
12वें घर में अगर सूर्य देव हैं तो आपको ये फॉरेन की सेटलमेंट यहाँ मिल सकती है। और अगर लगन में ही सूर्य देव हैं तो बुध आदित्य योग आपका बन जाएगा, और इसमें भी आपकी जो है शोहरत में, इज्जत में, सोशल स्टैंडिंग में, रिस्पेक्ट में, सेल्फ इस्टीम में बढ़ावा होगा। और अगर सूर्य देव दूसरे घर में आ जाते हैं तो ये भी यानी कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और यहाँ दूसरे घर में यानी कि 6 नंबर राशि में सूर्य देव कुछ ना कुछ आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट जरूर दिलवाएंगे, या गवर्नमेंट जॉब में भी आप आ सकते हैं। तो आगे यहाँ देखते हैं बुध का किस नक्षत्र में बुध देव बैठे हुए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं दोस्तों। पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है, और मघा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो केतु हैं। पितृ का नक्षत्र है, ये हमारे पूर्वजों का नक्षत्र है। तो अगर मघा नक्षत्र में यहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है तो ऐसा मान लेना चाहिए कि हमें पूर्वजों से कुछ ना कुछ वेल्थ ज़रूर यहाँ पर मिलेंगे। हमारे पूर्वजों के कुछ ना कुछ जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो हमारे अंदर आएंगे। और हम अगर बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशनल लाइफ में है, वो बाय वर्च्यू ऑफ हमारा जो है फोर फादर्स इनहेरिटेंस हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके की ब्लेसिंग्स की वजह से ये सब हो जाता है। लेकिन केतु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए इस मघा नक्षत्र में रिजल्ट्स लेने, अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। अगर केतु की प्लेसमेंट बाय द वे खराब है तो हमारी फिर कुछ लाइफ में हमारी जो जर्नी रहेगी वो फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स रहेगी। 6ठे घर में अगर केतु बैठ गया है तो डेफिनेटली आपको कुछ अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, कुछ एनिमीज क्रिएट हो जाएंगे, कुछ लिटिगेशंस वगैरह में आपको जाना पड़ेगा, कुछ डेट्स वगैरह से आपको फाइट करनी पड़ेगी, और कुछ बीमारी से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमने बताई हैं, लेकिन उनका जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसे ही अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव भी ऑब्स्टेकल्स का भाव है, तो ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। और ऐसे ही केतु अगर द्वादश भाव में चला गया तो भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 4 नंबर राशि में, चंद्र की राशि में केतु अच्छे फल नहीं देता। तो 6ठे, 8वें और 12वें को अगर छोड़ दिया जाए तो केतु किसी भी हाउस में है आपको या तो ठीक रिजल्ट्स देगा या बहुत अच्छे देगा। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी शुक्रदेव का नक्षत्र है, और शुक्रदेव का काफ़ी अच्छा नक्षत्र है। अगर पूर्व फाल्गुनी में यहाँ पर बुधदेव बैठे हुए हैं तो आपको शुक्रदेव की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। अब देखिए, शुक्र जो है वो सूर्य से 2 घर आगे या 2 घर पीछे रहता है। तो यहाँ बुधदेव यानी कि सूर्य अगर 12वें में है तो बुधदेव 11वें में हो सकते हैं, 10वें में हो सकते हैं, और इधर अगर सूर्य दूसरे घर में है तो वो तीसरे चौथे घर में हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपको शुक्रदेव जो है वो चौथे घर से लेके 10वें घर, मतलब ये ऊपर के घरों में होंगे, नीचे ये नहीं आ सकते। यानी कि चौथे घर में हो सकते हैं, तीसरे में हो सकते हैं, दूसरे में हो सकते हैं, पहले में हो सकते हैं, द्वादश में हो सकते हैं, 12वें में यानी, और 11वें घर में हो सकते हैं, और 10वें घर में हो सकते हैं। इन घरों में कहीं भी शुक्रदेव हो सकते हैं अगर यहाँ पर बुधदेव हैं, क्योंकि सूर्य से 2 घर आगे या 2 घर पीछे मैक्सिमम जो है शुक्रदेव रहते हैं, तो नीचे कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब जितने भी हमने घरों के नाम लिए हैं उसमें 12वें घर में तो शुक्र को दिशा बल मिल जाता है। 12वें घर में शुक्रदेव को दोष नहीं लगता, तो अच्छे ही फल देंगे वो। 10वें में भी अच्छे देंगे, 11वें में भी, 12वें में भी, लगन में भी, और दूसरे घर में भी, तीसरे घर में शुक्रदेव की अपनी राशि पड़ी हुई है, वहां भी अच्छे देंगे। और चौथे घर में भी, चौथा घर ऑस्पिशियस है। तो यानी कि यहाँ पर आपको अगर पूर्व फाल्गुनी में बुधदेव मिलते हैं तो सूर्य के अच्छे ही फल मिलेंगे।
बस फर्क इतनी है, अगर तीसरे में आ गए तो थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, और चौथे में आ गए तो भी थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि 8 नंबर राशि जो है ये बड़ी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ सीक्रेट्स है। तो ऐसे में क्या रहता है कि अगर 8 नंबर राशि चौथे घर में है तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जो डोमेस्टिक लाइफ है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, उसमें कुछ कुछ हिडन चीज़ें रहती हैं, हिडन प्रॉब्लम्स रहती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती, हमें ही पता होती। और शुक्रदेव वहाँ बैठ गए तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ रहती हैं। हालांकि सुख सुविधाओं से आपको संपन्न करेंगे, ये गाड़ियों का सुख डेफिनेटली दिलवाएंगे। तो यहाँ पर अगर द्वादश भाव में शुक्रदेव आ गए और बुधदेव शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो आपको कहीं ना कहीं सेक्स सेंसुअलिटी में, रिलेशनशिप्स में, बेड प्लेजर्स में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको फॉरेन की प्लेसमेंट भी दे सकते हैं। और 11वें घर में और 10वें घर में तो ऐसा है कि शुक्र के अच्छे ही फल आपको मिलेंगे। अब तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी सूर्य देव का नक्षत्र है, उसका एक ही चरण है, ये पहला चरण। क्योंकि किसी भी राशि में 9 पद मिलते हैं, 3 नक्षत्र मिलते हैं, 9 पद मिलते हैं, तो 4 पद मघा के चले गए, 4 पद पूर्व फाल्गुनी के चले गए, 1 पद उत्तर फाल्गुनी का। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का ही है। और सूर्य देव भी आपको मैंने बताया, जैसे या तो 12वें में हो सकते हैं, या लगन में, या फिर आपका जो है दूसरे घर में हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य से बुध देव एक घर आगे पीछे मिलते हैं। तो अगर सूर्य देव 12वें में है तो फॉरेन की सेटलमेंट हो सकती है, वहां आप एफर्ट्स मार सकते हैं। लगन में है तो बहुत अच्छा ऑस्पिशियस योग है, और दूसरे में अगर सूर्य देव है तो भी बहुत अच्छा है। तो सूर्य देव के उत्तर फाल्गुनी में भी हम ये मान सकते हैं कि अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ माघा नक्षत्र में आपने केतु देव को देखना है, वो कहीं भी बैठ सकता है पूरे चार्ट में, तो उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से आपको फल मिलेंगे। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम इसे कंक्लूड करें, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, और ये आपको वेल्थ से, फैमिली से, स्पीकिंग स्किल से, इंटेलिजेंस से, एजुकेशन से, मैरिज से, इनकम से, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर से, इच्छाओं की पूर्ति से, नेटवर्क सर्कल की सपोर्ट से, बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से आपको ब्लेस करने वाली प्लेसमेंट है। तो इफ दिस इज द सेम प्लेसमेंट इन योर चार्ट, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।